सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आया और उस उल्का पिंड के अंदर बेशकीमती धातु भी थी जिसका नाम था वाइब्रेनियम। और ये वोकेंडा पर गिरा जहां पर 5 कबीले रहा करते थे और ये आपस में ही लड़ाई करते थे। फिर एक दिन एक योद्धा को चीता रूपी देवी वत्स ने दर्शन दिए और उन्होंने एक जड़ी बूटी के बारे में बताया जो दिल के आकार की थी। उस योद्धा ने उस दिल के आकार की जड़ी बूटी का सेवन किया और उसे महान ताकतों के साथ ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह 5 कबीलों में से 4 कबीले ने योद्धा के शरण में रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से एक जबीरा कबीला पहाड़ों पर चले गया। और फिर दिखाया जाता है कि वाइब्रेनियम से वोकेंडा बहुत तरक्की किया और वोकेंडा यहाँ पर दुनिया से छुपा रहा। दुनिया उन्हें एक कबीला ही समझते रही और दुनिया में युद्ध होते रहे लेकिन वोकेंडा ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। फिर हमें पास्ट में 1992 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग टिचाका अपने भाई से मिलने गया है और अपने भाई से वाइब्रेनियम के बारे में पूछता है कि वोकेंडा से वाइब्रेनियम चोरी करके कौन ले जा रहा है। तो उसका भाई मना कर देता है, लेकिन किंग टिचाका बताता है कि ये जो तुम्हारा फ्रेंड है वो हमारा जासूस है। तो किंग टिचाका का भाई यहाँ डर जाता है और हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि किंग टिचाका एक भाषण दे रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक विस्फोट होता है और किंग टिचाका मारा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग टिचाका के मरने के बाद उनका बेटा टिचाला वोकेंडा का राजा बन गया है और वह अपने एक मिशन में जाता है जहां पर कुछ आतंकवादी फीमेल की स्मगलिंग कर रहे थे और उसमें टिचाला की गर्लफ्रेंड भी थी। फिर टिचाला और उसके सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं और आतंकवादी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। फिर टिचाला की गर्लफ्रेंड नादिया बोलती है कि तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, मैं इन सभी को बचाना चाहती थी और तुम यहाँ पर आ गए और तुमने इन्हें बचा लिया। फिर वह नादिया को बताता है कि मेरे पिता टिचाका मारे गए हैं और कल मेरा राज्याभिषेक है, तो तुम्हें भी वोकेंडा आना है। तो नादिया इसके लिए मान जाती है। प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे YouTube चैनल को 0.1% लोगों ने बस सब्सक्राइब किया है। फिर हमें लंदन के म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एरिक दिखाया जाता है जो म्यूजियम के सामान देख रहा होता है। फिर वहीं पर म्यूजियम की सिक्योरिटी गार्ड उससे बात करती है और फिर वो गिर जाती है। वहां पर यूलियस आता है। ये यूलियस वही है जो एरिक के पिता के साथ वाइब्रेनियम की स्मगलिंग करता था और यूलियस के पास एक वाइब्रेनियम से बना हुआ हथियार था। वो म्यूजियम का कांच तोड़ देता है और वाइब्रेनियम लेके यहाँ से वो चले जाते हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें वोकेंडा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिचाला के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और यहाँ पर कुछ रीति रिवाज भी हैं जहाँ पे टिचाला से ब्लैक पैंथर की शक्तियों को खींच लिया जाता है। फिर टिचाला एक आम इंसान बन जाता है। फिर उसे कोई भी कबीले का आदमी चैलेंज कर सकता है जिससे कि उसे हराने के बाद वह राजा बन जाए, लेकिन चारों कबीले एक एक करके मना कर देते हैं। फिर वहाँ पे पहाड़ों का जबीरा कबीला आता है और उसका एक योद्धा टिचाला के साथ फाइट करता है। फिर उनकी बहुत घमासान फाइट होती है। फिर दिखाया जाता है कि टिचाला उस योद्धा को मार सकता था, लेकिन वो उसे हार मानने के लिए कहता है और वो अपनी हार मान लेता है और यहाँ दिखाया जाता है कि टिचाला जीत गया है। फिर टिचाला को वही दिल के हार्ड वाली जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिससे कि टिचाला के पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां वापस आ सकें और टिचाला अपने पूर्वजों से मिलता है जहां पर वो अपने पिता से मिलता है और उनसे पूछता है कि मैं अच्छी तरह से राज्य कैसे चला पाऊंगा। और उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए तुम्हें राज्य चलाने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी। और फिर टिचाला अपने पूर्वजों के पास से वापस आ जाता है। फिर टिचाला को वोकेंडा का राजा बना दिया जाता है। फिर वोकेंडा की जनरल वोकेंडा की सभा में बताती है कि लंदन की म्यूजियम से वाइब्रेनियम का हथियार चोरी चले गया है जिसे यूलियस ने चुरा लिया है और उन्हें पता चलता है कि इसकी डील अमेरिकन के साथ होने वाली है जो कि एक बार पे है। तो यहाँ पर टिचाला, जनरल और नादिया तीनों मिलकर उस बार में चले जाते हैं। फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि यूलियस भी आ गया है और वह वाइब्रेनियम का सौदा करने लगा है, लेकिन वाइब्रेनियम को देखते ही यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और यूलियस यहाँ पर अपने साथियों के साथ भागने लगता है, लेकिन टिचाला उसका पीछा करता है और अपना सूट ब्लैक पैंथर भी एक्टिवेट कर लेता है और फिर उसका पीछा करते करते वह
यूलिसेस को पकड़ लेता है और उसके पूछताछ के लिए टिचाला के फ्रेंड के पास ही ले जाया जाता है और यूलिसेस से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर एरिक आ जाता है और एरिक यूलिसेस को वहाँ से ले जाने लगता है। तो टिचाला उसका पीछा करता है और देखता है कि उसके पास वैसी ही अंगूठी है जैसी टिचाला के पास है। तो वह वोकेंडा वापस आता है और अपने पिता के दोस्त से पूछता है कि वो आदमी एरिक के पास वो अंगूठी कैसे है जैसे मेरे पास है। तो वह बताता है कि तुम्हारे पिता का एक भाई था जिसने अमेरिका की लड़की के साथ शादी कर लिया और उसे एक बेबी भी हुआ था और वह यूलिसेस के साथ वोकेंडा से वाइब्रेनियम की स्मगलिंग कर रहा था। तो तुम्हारे पिता ने उसे पकड़ लिया और उसे वोकेंडा वापस आने को कहा, लेकिन तुम्हारे चाचा ने मना कर दिया और उसके ऊपर गोली चलाने लगा। तो वहाँ पर तुम्हारे पिता के हाथ तुम्हारे चाचा की मौत हो गई और उसके बेटे को वहीं पर छोड़ दिया गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि एरिक यूलिसेस को मारने लगता है और बोलता है कि मुझे वोकेंडा जाना है। तो यूलिसेस बोलता है कि वोकेंडा कोई नहीं जा सकता है। तो एरिक यूलिसेस को अपना वोकेंडा का निशान दिखाता है और कहता है कि मैं वोकेंडा वासी हूँ। फिर एरिक यूलिसेस को मारकर वोकेंडा चले जाता है और वोकेंडा के बॉर्डर में जाता है और वहाँ पर यूलिसेस की डेड बॉडी देता है। फिर उसे सैनिक पकड़कर वोकेंडा की सभा में ले जा लेते हैं। वहाँ पर टिचाला भी होता है। फिर एरिक टिचाला को बताता है कि मैं तुम्हारे चाचा का बेटा हूँ और मैं तुम्हें इस राजगद्दी के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। तो टिचाला उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है और वोकेंडा के रिवाज के हिसाब से इस युद्ध में जो जीतेगा उसे वापस से वोकेंडा का राजा बना दिया जाएगा। फिर टिचाला से ब्लैक पैंथर की पावर को छीन लिया जाता है और एरिक और टिचाला की फाइट होती है। यहाँ पर एरिक और टिचाला की बहुत शानदार फाइट होती है और एरिक टिचाला को घायल कर देता है। फिर एरिक टिचाला को उठाकर नदी के नीचे फेंक देता है। फिर एरिक को वोकेंडा का राजा बना दिया जाता है। फिर एरिक वोकेंडा का राजा बन जाता है। फिर एरिक को वही हार्ड वाली जड़ी बूटी पिलाई जाती है जिससे कि वह अपने पूर्वजों के पास जा सके। और एरिक अपने पूर्वजों के पास जाता है जहाँ पर उसे उसके पिता मिलते हैं और उसके पिता कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें पहले ही वोकेंडा लेकर वापस आ जाना था। एरिक अपने पूर्वजों के पास से वापस आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि नादिया ने एक जड़ी बूटी को अपने पास छुपा लिया और वो यहाँ से चले गई है और एरिक ने वहाँ की सारी जड़ी बूटियों को जलवा दिया था जिससे कि अब वोकेंडा पर कोई और ब्लैक पैंथर ना बन सके। और अपनी राजसभा पर जाता है और अपनी राजगद्दी पर वहाँ बैठ जाता है। अपनी सभा पर कहता है कि वोकेंडा सबसे पावरफुल है और हम दूसरे देशों पर अटैक करेंगे जिससे कि हम सभी राज्यों को हथिया लेंगे और उन पर राज करेंगे। ये जनरल मना कर देती है कि हमारे हथियार सिर्फ वोकेंडा को सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन एरिक इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही होगा। तो इसके लिए ना चाहते हुए भी सभी को मानना पड़ता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नादिया, रेमोंडा और सूरी पहाड़ी कबीले में आ गए हैं और पहाड़ी कबीले के लीडर से बात करते हैं। तो लीडर बताता है कि अभी टिचाला नहीं मरा है और टिचाला के पास उनको लेकर जाते हैं जहाँ पर टिचाला कोमा पर था। तो यहाँ पर नादिया के पास वही हार्ड वाली जड़ी बूटी थी जो कि उसने जलने से पहले चुरा ली थी। रेमोंडा उस जड़ी बूटी का रस बनाकर टिचाला को पिला देती है जिससे कि टिचाला पूर्वजों की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम हमारे साथ ही रहो। तो टिचाला अपने पिता से कहता है कि तुमने अपने भाई के बच्चे को वहाँ पर छोड़कर क्यों आया। अब वो बच्चा एरिक यहाँ पर आकर उसने वोकेंडा पर कब्जा कर लिया है और तुमने बहुत गलत किया कि उसको वहाँ पर अकेला छोड़ दिया और मुझे वोकेंडा वापस जाना होगा और वोकेंडा को सुरक्षित करना होगा और मुझे वोकेंडा वापस जाना होगा, वोकेंडा को सुरक्षित करना होगा। और फिर टिचाला अपने पूर्वजों के पास से वापस आ जाता है और फिर कहता है कि अब ब्लैक पैंथर की पावर भी है मेरे पास, तो मुझे एरिक का सामना करना होगा और वोकेंडा के हथियार वोकेंडा से वापस नहीं जाना चाहिए। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें वोकेंडा के राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहां पर एरिक वोकेंडा के हथियारों को वोकेंडा से बाहर डॉग सोल्जर को भेज रहा होता है। तो वहाँ पर टिचाला आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस पर हथियार जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जनरल भी टिचाला की तरफ हो जाती है और उसकी सेना टिचाला का साथ देने लगती है। फिर यहाँ पर एरिक और जनरल की फाइट होती है जहाँ पर एरिक के सामने जनरल और उसकी टीम कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर टिचाला और एरिक की फाइट होती है और दोनों के पास ही ब्लैक पैंथर सूट है। फिर दोनों आपस में फाइट करते हैं
और यहाँ पर एरिक टिचाला को नाइफ मारने की कोशिश करता है, लेकिन टिचाला बच जाता है और वही नाइफ एरिक के सीने में घुसा देता है, जिससे कि एरिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो नाइफ वाइब्रेनियम से बना हुआ था। फिर एरिक टिचाला को बोलता है कि मेरे पिता कहा करते थे कि वोकेंडा का सूरज बहुत ही खूबसूरत है। तो टिचाला एरिक को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ से एरिक ने टिचाला को फेंक दिया था और उसे वहाँ का डूबता हुआ सूरज दिखाता है और एरिक को बोलता है कि हम तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन एरिक कहता है कि मैं हमेशा के लिए कालकोठरी में रहने से अच्छा मरना पसंद करूँगा और एरिक वहाँ पर मर जाता है। फिर टिचाला को वापस से वोकेंडा का राजा बना दिया जाता है और फिर टिचाला अपनी बहन सूरी के साथ कैलिफोर्निया जाता है, जहाँ पर उसका चाचा और एरिक रहा करता था और वो वहाँ की सारी जगह को खरीद लेता है और वो वहाँ पर अपना एक संपर्क केंद्र खोलता है और सूरी को कहता है कि तुम अपने विज्ञान को यहाँ पर शेयर कर सकती हो। दोस्तों, ब्लैक पैंथर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको हमारी चैनल पर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, जिसका नाम है ब्लैक पैंथर वोकेंडा फॉरएवर। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सूरी एक मेडिसिन बना रही होती है, क्योंकि उसका भाई टिचाला एक बीमारी से ग्रस्त हो गया है और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लेकिन सूरी बार बार कोशिश करने पर भी वो मेडिसिन नहीं बना पाती है। उसी समय रेमोंडा वहाँ पर आती है और सूरी को कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और रेमोंडा कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और टिचाला की डेथ हो गई है। फिर सूरी और उसकी माँ रेमोंडा वहाँ पर रोने लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टिचाला को बहुत धूमधाम से दफनाया जाता है और फिर रेमोंडा को वहाँ की महारानी बना दिया जाता है, क्योंकि टिचाला वोकेंडा का राजा था। अब ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और फिर एक काउंसिल बुलाई जाती है, जहां पर वोकेंडा की तरफ से रेमोंडा जाती है, जहां पर काउंसिल के मेंबर बोलते हैं कि वोकेंडा में वाइब्रेनियम है और तुम्हारा राजा अब नहीं रहा, तो तुम वो वाइब्रेनियम हमारे साथ शेयर करो, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। तो रेमोंडा काउंसिल को बताती है कि हमारे पास अभी भी एबिलिटी है कि हम वाइब्रेनियम को सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें बताती है कि तुम यहाँ तो अच्छे से बात करते हो, लेकिन तुम्हारे लोगों ने हमारे लैब पर अटैक कर दिया और हमारे वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश किया। और रेमोंडा प्रूफ के तौर पर उन सैनिक को भी बुला देती है जिन्होंने लैब पर अटैक किया था और रेमोंडा कहती है कि अगली बार से अगर वोकेंडा पर हमला हुआ तो हम इतनी शराफत नहीं दिखाएंगे और जो भी सोल्जर आएगा उसे मार देंगे। और हमें ये भी पता है कि तुम वाइब्रेनियम को कहीं और भी ढूंढ रहे हो, उसके लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें समुद्र में एक जहाज दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे सिपाही होते हैं और उनके पास एक मेटल डिटेक्शन मशीन भी होती है, जो वाइब्रेनियम को भी ढूंढ लेती है और फिर वो मशीन उन्हें नीचे की ओर वाइब्रेनियम की लोकेशन बताती। तो कुछ लोग नीचे वाइब्रेनियम को देखने के लिए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नेमोर और उसका कबीला जहाज में आ गया है और जहाज के लोगों को मारने लगे हैं। फिर दिखाया जाता है कि नेमोर ने जहाज के लोगों को मार दिया है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वाइब्रेनियम वोकेंडा पे गिरा था उसी समय अटलांटिका में भी गिरा था और अटलांटिका में टालुकान है, जहाँ पर नेमोर रहता है और उनके सभी कबीलों ने अपने हथियार वाइब्रेनियम से बनाए हुए हैं। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेमोंडा और सूरी एक नदी के किनारे आए हुए हैं, जहाँ पर रेमोंडा अपने व्हाइट कपड़े को जला रही होती है, क्योंकि उनका मानना होता है कि किसी के डेथ में वाइट कपड़े पहनते हैं तो उन्हें जला देना चाहिए, जिससे कि हम उनके गम से उभर सकें। लेकिन सूरी उसे जलाने से मना कर देती है। फिर रेमोंडा और सूरी टिचाला को याद करके रोने लगती हैं। उसी समय नदी से नेमोर निकल कर आता है और वह रेमोंडा और सूरी से बात करता है और उन्हें बताता है कि अमेरिका सोल्जर के पास एक मेटल डिटेक्शन मशीन है जो वाइब्रेनियम को भी खोज लेती है। और जब से दुनिया को पता चला है कि वाइब्रेनियम वोकेंडा के पास है, तभी से बहुत सारे सोल्जर वोकेंडा के ऊपर अटैक कर रहे हैं और वाइब्रेनियम को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि अमेरिकन को पता चला कि हमारे पास भी वाइब्रेनियम है तो वो हमारा भी जीना हराम कर देंगे और हमारे पास से भी वाइब्रेनियम चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें आपस में हाथ मिला लेना चाहिए और सभी लोगों को मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वाइब्रेनियम है तो हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस ऑफर के लिए रेमोंडा नेमोर को मना कर देती है,
जिससे निमोर को गुस्सा आ जाता है और निमोर रेमोंडा को कहता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ। जिस अमेरिकन साइंटिस्ट ने उस मेटल डिटेक्शन मशीन को बनाया है उसे तुम पकड़कर मेरे पास दे दो, जिससे कि मैं उसे मार दूं। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं ये समझूंगा कि वोकेंडा हमारा फ्रेंड नहीं है और मैं सारी दुनिया के साथ वोकेंडा को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं 7 दिन के बाद मेरी पूरी आर्मी लेकर आऊंगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वोकेंडा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेमोंडा सभी को यह बात बताती और अपने जनरल को कहती है कि तुम अमेरिका जाओ और उस साइंटिस्ट को पकड़ कर लेकर आओ। तो जनरल रेमोंडा से बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी सूरी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ। तो रेमोंडा इसके लिए हाँ बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अमेरिका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल और सूरी साथ में होती है और उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट 19 साल की लड़की है जो कि कॉलेज जाती है और उसका नाम आयरन हार्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूरी और जनरल उस लड़की से बात करते हैं और वह उनके साथ जाने को कन्विंस हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के सोल्जर उनके पीछे लग गए हैं और उन्हें पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत समय से इनके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। फिर आयरन हार्ट अपना पावर दिखाती है और अपना सूट पहनकर वहां से उड़ जाती है और सूरी और जनरल भी वहां से निकल जाते हैं और एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय निमोर के सैनिक वहां पर आ जाते हैं जो बोलते हैं कि हम टालुकान से आए हैं और हमें निमोर ने भेजा है और हम इस लड़की को ले जाना चाहते हैं। लेकिन जनरल उसे मना कर देती है, इसलिए जनरल और निमोर के सैनिक के साथ फाइट होने लगती है और फिर हमें यहाँ पर फाइट सीन दिखाया जाता है और निमोर के सैनिक जनरल के ऊपर भारी पड़ते हैं और फिर वो सैनिक सूरी और उस लड़की को अपने साथ ले जा लेते हैं और जनरल वहीं बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वोकेंडा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जनरल रेमोंडा को बताती है कि निमोर के सैनिक ने सूरी और उस लड़की को ले जा लिया है। तो रेमोंडा को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जनरल होकर सूरी को नहीं बचा पाई, इसलिए रेमोंडा उस लड़की को जनरल के पद से हटा देती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रेमोंडा कहीं पर गई हुई है और वहां पर वोकेंडा की ओल्ड कमांडर को दिखाया जाता है जो कि पहले वोकेंडा पर काम कर रही थी, लेकिन उसने वोकेंडा से काम छोड़कर विदेशों में वो घूमने का काम करने लगी और वह एक जासूस भी है। फिर रेमोंडा उस कमांडर को कहती है कि सूरी को निमोर ने किडनैप करके ले जा लिया है और वह टालुकान पे है, तो तुम हमारी मदद करो। तो वो कमांडर हाँ बोलती है। रेमोंडा कमांडर को कहती है कि तुम्हें पता है कि किसी भी देश में कैसे घुसा जाता है और कैसे निकला जाता है, तो तुम किसी भी कंडीशन में सूरी को वोकेंडा वापस लेकर आओ। तो ओल्ड कमांडर इसके लिए हाँ बोल देती है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कमांडर अपने स्पेसशिप से समुद्र के रास्ते चुपके चुपके टालुकान जा रही है और वह टालुकान पहुंच जाती है जहां पर निमोर के बहुत सारे सैनिक थे। तो ओल्ड कमांडर उन सैनिक को मार देती है और वहां से सूरी और उस लड़की को ले जा लेती है। फिर सूरी अपनी माँ रेमोंडा से मिलती है और उसे निमोर की स्टोरी सुनाती है। फिर बताती है कि मैंने निमोर को समझाने की बहुत कोशिश की कि हम सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो निमोर ने भी अपनी स्टोरी सुनाया और निमोर बताता है कि मैं 450 साल का हूँ और मेरी माँ इंसान थी। कबीले के लोग बीमारी के वजह से मर रहे थे और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी हमने हमारे एंसेस्टर से प्रार्थना की और उन्होंने सपने में बताया कि वो जड़ी बूटी वाला फूल खाओ। फिर हमने वो जड़ी बूटी वाला फूल समुद्र से निकालकर उसका सेवन किया और हमारा पूरा कबीला बदल गया और हमारे पूरे कबीले के लोगों की बॉडी में चेंजेस आने लगे। और फिर हम समुद्र में चले गए जहाँ पर हम पानी में रह सकते थे और समुद्र की बाहर की दुनिया में नहीं रह सकते थे। फिर उसी जड़ी बूटी का सेवन मेरी माँ ने भी किया था और उसी समय निमोर पैदा हुआ। लेकिन निमोर के पास स्पेशल पावर थी। निमोर पानी में भी रह सकता था और ज़मीन में भी रह सकता था और निमोर के पैरों में पंख लगे हुए थे जिससे कि निमोर आसमान में भी उड़ सकता था। फिर निमोर की माँ की डेथ का समय पास आ गया और उसकी माँ मरने से पहले निमोर को बोलती है कि मुझे मेरे विलेज में दफना देना। तो निमोर समुद्र के बाहर उसी विलेज में जाता है और उसकी माँ को वहीं पर दफना देता है। तब निमोर वहाँ पर देखता है कि कुछ बड़े लोग गरीबों पर जुल्म कर रहे थे और उन्हें मार रहे थे और उसमें से एक आदमी निमोर के ऊपर भी गोली चला देता है। लेकिन निमोर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और निमोर वहाँ पर सभी लोगों को मार देता है। तभी निमोर के मन में इंसानों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी
अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर निमोर देखता है कि सूरी और वो आयरन हार्ट वाली लड़की यहाँ से चले गई है और उसके बहुत सारे सैनिक को भी मार दिए हैं। और वहाँ पर देखता है निमोर की उसकी दाई माँ भी मारी गई है। और यहाँ पर सूरी रेमोंडा को बताती है कि निमोर ने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है जो उसी जड़ी बूटी वाले फूल से बनाया गया है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निमोर ने वोकेंडा के ऊपर हमला कर दिया है और निमोर के सैनिक वोकेंडा के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और जिससे वोकेंडा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और फाइट में दिखाया जाता है कि रेमोंडा मारी गई है और निमोर वोकेंडा वालों को कहता है कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सारे वोकेंडा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये तो बस शुरुआत है। और फिर निमोर वहाँ से चले जाता है। फिर सूरी को पता चलता है कि रेमोंडा मारी गई है तो सूरी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सूरी अपने लैब पर आ गई है और उसी जड़ी बूटी वाले ब्रेसलेट को देखती है और उस ब्रेसलेट से जड़ी बूटी निकालकर उस पर काम करने लगती है और उससे एक मेडिसिन तैयार करने लगती है। फिर सूरी को पता चलता है कि ये आम ब्रेसलेट नहीं है, इसमें भी स्पेशल पावर है। और फिर उस ब्रेसलेट की जड़ी बूटी निकालकर एक वही जड़ी बूटी बना लेती है जो वोकेंडा पर अवेलेबल थी, जिसको पीने के बाद ब्लैक पैंथर बना जाता था। फिर सूरी उसी जड़ी बूटी को बनाने में कामयाब हो जाती है और जिसका रस निकालकर पी लेती है और वह अपने सपनों की दुनिया में चले जाती है, जहाँ पर सोचती है कि उसका भाई या उसकी माँ मिलेगी। लेकिन वहाँ पर उसे वही आदमी मिलता है जो हमने ब्लैक पैंथर 1 में देखा था, जिसने टिचाला के साथ फाइट किया था। और वो सूरी को कहता है कि तुम मेरे जैसे ही हो और तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो। फिर सूरी अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है और फिर ब्लैक पैंथर वाला सूट पहन लेती है, क्योंकि अब सूरी के पास ब्लैक पैंथर की पावर आ गई थी और वोकेंडा को भी अपना न्यू ब्लैक पैंथर मिल गया था। और वो आयरन हार्ट वाली लड़की भी अपने लिए एक आयरन सूट बना लेती है जो कि वाइब्रेनियम से बना हुआ था। और फिर वो निमोर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और सूरी के साथ ओल्ड कमांडर भी होती है और इन्होंने निमोर की कमजोरी का पता लगा लिया था। निमोर की पावर गर्मी के वजह से कम हो जाती है और फिर सूरी अपना ब्लैक पैंथर सूट पहनकर सभी सैनिक के साथ टालुकान पर अटैक करने निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वोकेंडा और टालुकान के सैनिक के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर बहुत घमासान फाइट चलती है और हमें दिखाया जाता है कि सूरी ने ब्लैक पैंथर सूट पहनकर निमोर के ऊपर अटैक कर दिया है और निमोर को एक स्पेसशिप में लेकर आ गई है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हीटर लगे हुए हैं, इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे निमोर की पावर कम होते चले जाती है। लेकिन निमोर के पास एक स्पेयर होता है जो कि वाइब्रेनियम से बना होता है, तो निमोर उस स्पेसशिप को क्रैश करने लगता है। लेकिन सूरी उसे किसी भी कंडीशन में वाटर में नहीं जाना देना चाहती थी, तो सूरी स्पेसशिप को रेगिस्तान की तरफ ले जा लेती है और वहाँ पर सूरी और निमोर के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर सूरी निमोर के ऊपर भारी पड़ती है। लेकिन निमोर अपने स्पेयर को सूरी के पेट में घुसा देता है, तो सूरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है और निमोर की पावर यहाँ पर बहुत कम होने लगती है, क्योंकि निमोर बहुत टाइम से वाटर पे नहीं था, तो निमोर समुद्र की तरफ जाने लगता है। लेकिन सूरी उसे किसी भी कंडीशन में पानी की तरफ नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप को क्रैश कर देती है, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और उसकी हीट बहुत ज़्यादा निमोर के पास जाती है, जिससे निमोर की पावर कम हो जाती है और निमोर वहीं पर गिर जाता है। फिर सूरी निमोर के पास जाती है और उसका स्पेयर उसके गर्दन में रख देती है और कहती है कि तुम हार मान लो, अदरवाइज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा कबीला भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो निमोर यहाँ पर अपनी हार मान लेता है। फिर मूवी में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निमोर और सूरी आपस में दोस्त बन गए हैं और वह अपने कबीले के पास जाकर फाइट रुकवा देते हैं और वापस से अपने अपने कबीले में रिटर्न चले जाते हैं और निमोर अपने कबीले टालुकान पे खुशी से रहने लगता है। फिर यहाँ पर कमांडर और सूरी आपस में बात करते हैं और कमांडर अपने बच्चे से मिलाती है और सूरी को बताती है कि ये टिचाला का बेटा है, क्योंकि मैंने टिचाला से छुपकर शादी कर ली थी और ये बात सिर्फ महारानी रेमोंडा को पता थी। तो सूरी उस बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हमारे चैनल को 99.9% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।